हेलो स्टूडेंट, मैं गोल्ड राइजर इंस्टीट्यूट से समीर सर और आज हम आपके लिए लेकर के आए स्पेशल कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर जो आपके एग्जाम में सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट के नाम से ही डर लगता है, तो आपसे प्रॉमिस करते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट से आज के बाद आपको डरना नहीं है, क्योंकि हम आपको एकदम जीरो लेवल से कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाने वाले हैं। चाहे आप कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पढ़े हैं तो अपने दिमाग को पूरा फ्रेश कर लीजिए, जीरो कर लीजिए। जो हम आपको सिखाएंगे उसको आप लोग बारीकी से समझिएगा, एकदम जीरो लेवल से आपको बताने वाले हैं, समझ गए। और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने के पहले अगर आप सिंपल इंटरेस्ट पढ़ लेते हैं, हमारे पिछले वाले वीडियो में जाकर के देखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट का वीडियो हम छोड़े हुए हैं, तो पहले थोड़ा सा सिंपल इंटरेस्ट पढ़ करके कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो आपके लिए और भी बेहतर होगा, और भी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम चीज़ों को एकदम जीरो लेवल से बताएंगे, समझिएगा। पेशेंस के साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपको 5, 7, 10 वीडियो नहीं देखना है, 2 वीडियो, 1 से 2 वीडियो के अंदर में आपको हम कंपाउंड इंटरेस्ट का पूरा कंटेंट आपको देने वाले हैं। तो थोड़ा सा धैर्य रख के वीडियो में बने रहिएगा और जो हम आपको बोलेंगे समझने का कोशिश कीजिएगा। बात आया नहीं है समझ में? एकदम जीरो लेवल से छोटे छोटे चीज़ों को बताएंगे, आपको समझना है। ठीक है, चलिए छोटे चीज़ों में हम क्या बताएंगे आपको, देखिएगा। सवाल मेरा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज हम कहते किसको है? तो जब हमें ब्याज के ऊपर ब्याज देना होगा ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। किसके ऊपर? जब हमें ब्याज के ऊपर भी ब्याज देना पड़े तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चलिए जब आप चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ते हैं ना, तो उसमें एक प्रिंसिपल आता है। प्रिंसिपल यानी क्या होता है, मूलधन। बात समझे? प्रिंसिपल यानी क्या होता है, मूलधन। जो पहली बार किसी को पैसा दिए उसे हम लोग क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। ठीक है, आर यानी क्या होता है, रेट यानी कि दर। आप किस रेट पर पैसा दिए, किस परसेंट में पैसा दिए। एक होता है समय हमेशा किस में होता है, समय मतलब क्या होता है, टाइम यानी कि समय। और जो समय होता है ना, वो हमेशा क्या होगा, वर्ष में होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद एक क्या होता है, इंटरेस्ट यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे भी हम आपसे कहते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट उसे कहते हैं जब ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज कहेंगे। ठीक है, और एक चीज होता है मिश्र धन, अमाउंट यानी कि मिश्र धन। ठीक है, तो समझिएगा सारी चीज़ें आपको सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ाया गया था, बड़े पेशेंस से इसको भी समझिएगा। ठीक है, चलो ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी एक चीज़ आपको बता रहे हैं। मान लीजिए आप किसी को 5,000 रुपया दिए, समझ गए, बदले में आप उससे 6,000 रुपया लिए, तो बताइए कितना रुपये इंटरेस्ट मिला आपको, 1,000 रुपये इंटरेस्ट मिला। कितना मिला, 1,000। ठीक है, समझेंगे। पहली बार जो पैसा दिए हैं वो मेरा क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल, और ये मेरा क्या कहलाएगा, अमाउंट, और ये क्या कहलाएगा, हमारा इंटरेस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट। कितने वर्ष का इंटरेस्ट कहलाएगा, 1 वर्ष का। और एक बात आपको याद रखने की जरूरत है, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना, तो पहले वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज नहीं होता है, दूसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज वहाँ से काउंट होता है, क्योंकि पहले वर्ष तो साधारण ब्याज ही रहेगा। और पहले वर्ष अगर कोई व्यक्ति पैसा नहीं दिया है तो अगले वर्ष में इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगाएगा, वरना कि पहले वर्ष में नहीं, पहले वर्ष में नहीं लगाएगा, दूसरे वर्ष से कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, स्टार्ट होता है। बात समझे? चलिए आपको समझाना ये चाह रहे हैं कि पहला ये क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, और ये क्या होगा, अमाउंट, और ये क्या होता है, ब्याज होता है। तो यहीं से एक फार्मूला निकलता है अमाउंट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। कैसे आया, देखिए अमाउंट कैसे निकालेंगे, 5,000 को 1,000 में ऐड करेंगे तभी तो 6,000 आएगा, यानी कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जोड़ेंगे तो 6,000 आएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर भी सारा चीज़ों को हम लोग बनाएंगे। मान लीजिए आपसे प्रिंसिपल बोला है तो क्या करेंगे, अमाउंट को इंटरेस्ट में माइनस करेंगे, अमाउंट को इंटरेस्ट में घटाएंगे, 6,000 को 1,000 में तभी तो 5,000 आएगा। ठीक है, मान लीजिए आपको इंटरेस्ट निकालना है तो क्या करेंगे, अमाउंट को प्रिंसिपल में माइनस करेंगे। बात आया नहीं आया समझ में? आप बोलेंगे यस सर, समझ में आया। ठीक है, दिक्कत है, अमाउंट बराबर क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल बराबर क्या होता है, अमाउंट माइनस इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल बराबर क्या होता है, अमाउंट। इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। ठीक है, चीज़ों को अच्छे से उतारिएगा, एकदम जीरो लेवल से बता रहे हैं, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, एकदम ध्यान से पेशेंस रख के सीखिएगा। ठीक है, चलो एक चक्रवृद्धि ब्याज का ना फॉर्मूला होता है। ठीक है,
चक्रवृद्धि ब्याज का एक फार्मूला होता है, फार्मूला को भी हम लोग क्या करेंगे धीरे धीरे समझेंगे। फार्मूला क्या होता है समझिएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 का पावर टाइम -1। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला। ठीक है, चलिए एक फार्मूला और होता है अमाउंट का। तो अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 का पावर क्या होता है, टाइम होता है। ठीक है, ये इससे आपका अमाउंट भी निकल जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो एक बात ध्यान से देखिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला तो ये है, अगर आपके ऑप्शन में सीधा फार्मूला पूछे ना तो ये वाला बैठा करके आप आंसर ला सकते हैं। इस बेस पर आप सोचिएगा कि सवाल बना दे तो समझिएगा आप जॉब से बहुत पीछे चल रहे हैं। इससे आपको सवाल बनाना नहीं है। सवाल कैसे बनाना है तो वो चीज़ें को हम आपको अभी बताने वाले हैं। ठीक है, हाँ अमाउंट आप इस फार्मूला से आप बना सकते हैं अमाउंट को, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज वाले इस फॉर्म को नहीं बनाए तो बेहतर होगा। ठीक है, कैसे बनाएंगे हम आपको अभी बताने वाले हैं। तो पहले ये बताइए, सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा, किसको किस में माइनस करेंगे तो क्या आएगा, किस में जोड़ेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, चलो फिर से एक बार बता देते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट किसे कहते हैं, जब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगने लगे ना तो उसमें लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। बात आया नहीं है समझ में? ठीक है, चीज़ों को अच्छे से उतार लीजिए, जहाँ पर डाउट है पूछिए। चलिए अगला बनाते हैं, अगले चीज़ को समझिएगा। मान लीजिए आपको प्रिंसिपल दे रखा है, समझिएगा। ठीक है, प्रिंसिपल दे दिया है 5000, रेट दे दिया गया है 10%। रेट कितना दिया गया, 10%। टाइम मान लीजिए दे दिया गया है 2 वर्ष, और आपसे इंटरेस्ट पूछ लिया, वो भी कंपाउंड वाला। ठीक है, तो बताइए इंटरेस्ट क्या आएगा। समझिए, देखिए बनाने का तरीका तो बहुत होता है। ठीक है, एक तरीका ऐसा समझिए, थोड़ा सा दे लो लेकिन एग्जाम में ना फंसे। 0 वाला दे करके, इजी वाला बता करके अगर आप एग्जाम में जाकर फंस जाते हैं, कैलकुलेशन वाला दे देता है तो आप वहाँ पर फंस जाएंगे। ठीक है, इसीलिए जो हम आपको बताएंगे उस चीज़ को अच्छे से बारीकी समझिएगा, कहाँ पर क्या कर रहे हैं उसको फॉलो कीजिएगा। बात समझे? एकदम शॉर्ट के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि शॉर्ट चीज़ें ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता है। समझेंगे? कहा क्या है, प्रिंसिपल कितना दे दिया है 5000, रेट कितना दिया है 10%, टाइम कितना दे रखा है 2 वर्ष, और पूछा कि आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। जब भी आप चक्रवृद्धि ब्याज बनाते हैं तो सबसे पहले याद रखिएगा हम लोग रेट को पकड़ेंगे। किसको लेंगे, रेट को। तो रेट कितना दे रखा है बताइएगा, 10% मेरा रेट है। परसेंटेज के लिए हमेशा क्या होगा, नीचे 100। पहले किसको पकड़े हम लोग, किसको लिए, रेट को। 10% हो गया, यानी 1/, कितना आएगा 10 आएगा। बस समझे? चलिए पहला काम तो हम लोग परसेंटेज रख लिए। दूसरा काम क्या है ना, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा 11/10 आएगा। 11 कितना आएगा 10। ठीक है, तीसरा काम क्या है ना, जो भी नंबर आएगा पावर में समय बैठाएंगे। समय कितना दे रखा है, 2 वर्ष दे रखा है। समय कितना दिया है 2। ठीक है, तो बताइए यहाँ सोल्व करने पर कितना आएगा, सोल्व करने पर 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज स्टार्ट करने के पहले सारे कंटेंट को एक बात आपको जरूर बताएंगे कि आपको स्क्वायर और क्यूब बहुत अच्छा होना चाहिए, वरना आया हुआ सवाल ना एग्जाम में छोड़ देंगे। बस समझे? स्क्वायर क्यूब 30 तक स्क्वायर, बहुत मेन क्यूब याद कर लीजिएगा, बहुत सारा क्यूब आपको याद रखना चाहिए, वरना कैलकुलेशन करिएगा समय बहुत ज़्यादा निकल जाएगा। ठीक है, तो आपका पहला काम है कि स्क्वायर 30 तक याद कर लीजिए, क्यूब 20 तक याद कीजिए, मेन क्यूब 51 का क्यूब, 101 का क्यूब, 99 का क्यूब, ठीक है 25 का क्यूब, 26 का क्यूब, 21 का क्यूब, ये सब चीज़ें आपको नंबर, बहुत सारा क्यूब आपको स्क्वायर याद करके रखना है। बात समझे? चलो हम लोग इसका क्यूब की स्क्वायर किए, क्योंकि समय कितना दिया है 2। अगर समय 3 दिया रहता, 3 वर्ष दिया रहता तो हम लोग समय क्या रखते हैं 2 रखते। 3 दिया रहता तो हम लोग क्या करते पावर में 3 रखते। बात समझे? जो यहाँ से हल करके निकलेगा ना, ऊपर वाले नंबर को हम लोग हमेशा क्या कहेंगे, अमाउंट। याद रख लीजिएगा, अपने जहन में डाल लीजिए, ऊपर का नंबर क्या कहलाएगा अमाउंट, और नीचे का नंबर हमेशा क्या कहलाएगा प्रिंसिपल। आप पढ़े होंगे, अभी आपको हम पढ़ाए थे कि अमाउंट से प्रिंसिपल घटाते तो क्या आता है, इंटरेस्ट आता है। तो यहाँ पर भी अमाउंट को प्रिंसिपल में घटाएंगे, यानी इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, क्या आएगा, वो इंटरेस्ट आएगा, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। बात समझे नहीं समझे? फिर से समझिए, इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा, चीज़ों को अच्छे से बनाना है। तो ऊपर का नंबर हमेशा क्या होगा अमाउंट, नीचे का नंबर प्रिंसिपल। इन दोनों को जब माइनस करेंगे, अमाउंट को प्रिंसिपल से माइनस करते हैं तो इंटरेस्ट आता है। ठीक है, चलिए फिर से एक बार समझिए, पहले किसका काम किया हम लोग, रेट का। एक
10/100 परसेंटेज के लिए हमेशा नीचे 100 आता है। 1/10 हुआ। दूसरा काम करके दोनों को ऐड किए, ऐड करने के बाद कितना आया 11/10, यानी 10 और 1 11 हुआ, नीचे 10 का 10 रहा। ठीक है, 11/10 यानी 11 का स्क्वायर, यानी समय 2 दिया है तो क्या करेंगे हम लोग, समय 2 रखे, पावर 2, तो क्या निकला 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर कितना निकला 100 निकला। ऊपर का नंबर अमाउंट, नीचे का नंबर प्रिंसिपल, इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा 21, जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। ठीक है, चलिए आपको एक रेशियो मेथड याद होना चाहिए। जो सवाल आपके ऊपर में दे दिया है वही नंबर कहाँ रखेंगे, नीचे करेंगे, इनटू जो सवाल कर रहे हैं हम लोग गुना करके लिख देंगे। ये चीज़ आपको सिंपल इंटरेस्ट में बहुत अच्छे से समझाया गया है, वहाँ पर एक बार और अच्छे से देखिएगा ना तो समझ में आएगा। ठीक है, चलिए प्रिंसिपल अगर दे दिया हमारे सवाल में तो नीचे भी मेरा काम क्या है, प्रिंसिपल को बैठाना। सवाल जो पूछा है ना कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ पर हम लोग बैठा देंगे। बस समझे, सवाल में क्या है प्रिंसिपल, क्वेश्चन वाला प्रिंसिपल कहाँ रखेगा ऊपर। यहाँ प्रिंसिपल खोजिए कितना है 100 है। क्या पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ इंटरेस्ट क्या है 21 से, 21 से यहाँ पर हम लोग गुना कर देंगे। बस यही काम आपको करना है। ठीक है, सीखने में देर हो ना, जब आप सीख जाते हैं ना चीज़ें आसान हो जाता है। 0 0 का 0 5 कम 5, 5 दूनी कितना हुआ 10, राइट आंसर कितना हुआ 1050 आपका राइट आंसर हुआ। बस समझ, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा उसका 1050 रुपया है। समझ में आया नहीं आया। ठीक है, बारीकी समझिएगा, तरीका बहुत सारा है, सक्सेसिव भी है, सक्सेसिव भी बताएंगे आपको, समझिएगा। समझे, ये फॉर्मेट है जो आपको चक्रवृद्धि वजह से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए एक सवाल और देते हैं। मान लीजिए प्रिंसिपल आपको दे रखा है 10,000, रेट दे दिया आपको 10%, टाइम दे दिए आपको 3 वर्ष, पूछे मान लीजिए अमाउंट है। चलिए बनाइए क्या आएगा, एक बार और ट्राई करते हैं बनाने का। ठीक है, सीखिएगा ध्यान से। पहले क्या करेंगे हम लोग, रेट का वैल्यू बैठाएंगे। रेट कितना दे रखा है 10 है तो 10, परसेंटेज के लिए हमेशा नीचे 100, काट दिए कितना आएगा 1/10, दोनों को फिर से ऐड करेंगे कितना आएगा 11/10 आएगा। समझे नहीं समझे, समय यहाँ पर कितना बैठेगा 3 है तो 3 होगा, 11 क्यूब कितना होता है 1331 बटा कितना होगा 1000, आएगा नहीं आएगा। फिर से वही कहानी दोहराएगा, ऊपर का नंबर क्या कहलाएगा अमाउंट, नीचे का नंबर प्रिंसिपल, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 331 आएगा, जो मेरा क्या कहलाएगा। अब ज़रूरत के हिसाब से जो दिया है, जो पूछा उसके हिसाब से हम लोग बैठाएंगे और आंसर लाएंगे। यहाँ पर आप सवाल देखते हैं तो आपको प्रिंसिपल दे रखा है, नीचे भी मेरा काम है प्रिंसिपल को रखना। ठीक है, सवाल क्या कहा है अमाउंट, अमाउंट जो पूछा है हम लोग गुना करके, जो पूछे हम लोग गुना करके ऊपर में लिख देंगे। समझे, अगर आपको इंटरेस्ट दिया रहता यहाँ पर तो इंटरेस्ट यहाँ पर खोज करके इंटरेस्ट नीचे लिखते, प्रिंसिपल पूछा होता तो प्रिंसिपल से गुना कर देते। एक ही मेथड है, जो नंबर ऊपर वही नंबर नीचे इंटू जो सवाल करा गुना करके ऊपर में लिख देंगे। बात आ रहा नहीं आ रहा समझ में। ठीक है, चलो यहाँ पर कितना दिया प्रिंसिपल बताइएगा। प्रिंसिपल दे रखा है 10,000, तो हम लोग 10,000 यहाँ पर लिखेंगे। खोजिए यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है 1000 है, 1000 है ना प्रिंसिपल। सवाल क्या का है अमाउंट, तो अमाउंट के लिए क्या करेंगे, अमाउंट कितना है 1331, 3 0 से 3 0 कट जाना है, इसको 100 से 10 से गुना करेंगे तो 1331 और 0 आएगा, ये आपका अमाउंट रहा। चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा, क्या करना है एक ही प्रोसेस है, ऊपर का नंबर अमाउंट, नीचे का प्रिंसिपल, घटा करके इंटरेस्ट आएगा, जो नंबर पर वही नंबर नीचे करेंगे तो आपका सवाल आराम से बन जाएगा। एकदम ईजी है, इससे और ईजी कुछ नहीं है। थोड़ा समय लगेगा, याद रखिएगा। 0 0 देख करके बहुत ट्रिक भी लगाते हैं, ट्रिक ज़्यादा यूज नहीं होता क्योंकि एग्जाम में फिर कैलकुलेटिव दे देगा ना तो फंस जाएंगे। समझ में आया। एक तरीके से सीखिए, बढ़िया से सीखिए, यही एक अच्छा तरीका है जिससे आप जल्द से जल्द सवाल को बना पाएंगे। समझे नहीं समझे, चलिए एक सवाल और देते हैं, एक बार और बताएंगे, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, चलिए मान लीजिए अमाउंट मेरा दे चुका है, अमाउंट दे दिया 7200। ठीक है, रेट और टाइम दे दिया है 2 वर्ष। ठीक है, और रेट दिया आपको 20%। रेट कितना दे रखा है 20%। तो बताइएगा प्रिंसिपल क्या होगा। ठीक है, एकदम आराम से समझिएगा, प्रिंसिपल क्या होगा ये आपको बताना है। समझे, इस बार देखिए अमाउंट दे रखा है, रेट दे दिया है, टाइम दे दिया और क्या पूछा हुआ है प्रिंसिपल क्या होगा। समझे, चलो पहले क्या करेंगे हम लोग, वही कहानी फिर से। पहले किससे काम करेंगे, रेट का 20 का 20
परसेंटेज चल क्या होगा नीचे 100, कटा एक बार में और कटा 5 बार में, ठीक है 20% हुआ ना। अगली काम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, कितना आएगा 6/5, 5 और 1 6 होता है ना। पावर कितना होगा 2 ना 3, 2 है, तो क्या करेंगे बताइएगा, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36/25। ऊपर का नंबर हमेशा अमाउंट, नीचे का नंबर हमेशा प्रिंसिपल, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1 जो हमारा क्या किसका काम करेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का काम करेगा। एक ही लाइन आपको समझना है, समझ जाते हैं ना चीज़ें बहुत आसान हो जाता है, या आप भरोसा रखिए, ठीक है। चलो कहा क्या है समझिए, दिया क्या है सवाल में, अमाउंट दे रखा है, तो जो सवाल वाला है ना, देखिए अमाउंट दे दिया तो अमाउंट ऊपर रहेंगे, रेशियो से अमाउंट खोज के नीचे रहेंगे, प्रिंसिपल पूछा है तो प्रिंसिपल से यहाँ पर गुणा कर देंगे, बस इतना ही काम करना है, ठीक है। चलिए सवाल में अमाउंट कितना दिया है 7200, अमाउंट खोजिए यहाँ पर कितना है 36। सवाल में क्या पूछा हुआ है बताइएगा, सवाल में पूछा हुआ है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल यहाँ पर कितना है 25 है, जो सवाल कर हम लोग गुना करके लिख देंगे, ठीक है। काटा कोटी कर दीजिए, 2 बार में चला गया, 0 का 0, तो 25 दूनी कितना होता है 50 और 2 0 का 2 0, यानी आंसर कितना आया 5000 हमारा आंसर आया है। समझे नहीं समझे, आंसर कितना आया 5000, समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से हम लोग अमाउंट निकालना सीख जाएंगे, प्रिंसिपल निकालना सीखेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हम लोग सीख जाएंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, आप बोलेंगे ये सर बहुत बेहतरीन समझ में आ रहा, क्योंकि एकदम जीरो लेवल से आपको बता रहे हैं, चीज़ों का प्रोसेस क्या है वो बता रहे हैं, ठीक है। समझिएगा, बनाइएगा और बनाने के बाद सीखिएगा और रिवीजन भी कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग सवाल को पढ़ेंगे, याद रखिएगा हम आपको सब कुछ बताने सिखाएंगे, रेट निकालना, ठीक है, टाइम निकालना, फ्रैक्शन वाला जाए तो तिमाही, चौमाही, पचमाही, जो भी सवाल पूछे ना सारा कुछ आपको बताने वाले हैं आज। बड़े पेशेंस रखिएगा, बहुत बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे, कम समय में आपको हर एक कंटेंट आपको देंगे, थोड़ा सा पेशेंस रख के रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ठीक है। चलिए सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल मेरा क्या रहा, पहला सवाल ये है, पहला सवाल नहीं, आप पहले सेकेंड वाले सवाल को बना करके दिखाएं क्या आएगा ये, ठीक है। चलिए बारगे समझिएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा, हम हैं चीज़ों को एकदम धीरे धीरे बताएंगे और समझाएंगे, ठीक है। पहले आप लोग सेकेंड वाले सवाल को सोल्व कीजिए, कितना आ रहा, ठीक है। चलिए कुछ नहीं है, यहाँ पर भी आपसे कहा है कि 10,000 रुपया है, 10% दर से कितने समय में, साधारण ब्याज 3 वर्ष में, मिश्र धन क्या होगा, क्या होगा मिश्र धन क्या होगा, यानी अमाउंट पूछा हुआ है, ठीक है। तो आपको जैसा कहे थे सबसे पहले हम लोग किसका काम करेंगे, रेट का। तो रेट कितना दे रखा है बताइएगा, रेट हमारा दे दिया है 10%, रेट कितना दिया है 10%, ठीक है। समझिएगा, पहले आपको प्रिंसिपल कितना दे रखा है, प्रिंसिपल दे दिया है 1000, रेट कितना दे दिया है 10% रेट दिया है, टाइम कितना दे रखा है, टाइम दिया है 3 वर्ष, और आपसे पूछा क्या है अमाउंट, ठीक है। तो आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा, थोड़ी देर पहले ही बताए थे, ठीक है। चलो समझिए, पहले हम लोग किसका काम करेंगे, तो पहले हम लोग रेट का काम करेंगे। रेट कितना है 10, 10 बटा कितना आएगा 100, 0 0 कट जाना है तो कितना बचेगा 1/10, फिर दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ऐड करेंगे तो आएगा 11/10, पावर बैठाएंगे, पावर कितना होगा बताइएगा, पावर होगा आपका, समय दिया है 3 तो पावर 3 होगा, कितना आएगा 1331, बाई कितना होगा, इसका 10 का क्यूब कितना होता है 1000 होता है। देखिएगा ऊपर का नंबर हमेशा अमाउंट, नीचे का नंबर प्रिंसिपल, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 331 आएगा, जो मेरा किसका काम करेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का काम करेगा। समझ में आया नहीं आया, ठीक है। चलिए सवाल में क्या दिया है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 1000, तो 1000 सवाल वाले ऊपर रख देंगे, यहाँ पर मेरा प्रिंसिपल कितना है 1000, यहाँ पर भी है, ठीक है। पूछा क्या है अमाउंट, तो अमाउंट कितना है मेरा 1331, 3 0 से 3 0 पूरा कट गया, कितना आया 1331 आपका राइट आंसर, जो ऑप्शन नंबर डी में है। बस समझे, 1331 हमारा आंसर है, सेम पैटर्न पर है, सेम तरीके से, ठीक है। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो सर, ये ऐसा कंसेप्ट आपको आता है, ये अभी तो मैथ का लेवल थोड़ा सा कम कर दिया है पहले से, रेलवे वगैरह में, ठीक है। चलिए
1 नंबर जो सवाल है सेम वैसा ही है, बना करके दिखाइएगा। रेट दिया आपको कितने परसेंट, 35%, टाइम दिया है 2 और इतना रुपया की मूलधन पर धनराशि प्राप्त होगी। समझिएगा, प्रिंसिपल आपको दे दिया 21,500, अब धनराशि प्राप्त होगी यानी पूछा क्या आपसे, अमाउंट पूछा हुआ है। रेट दिया है 35%, टाइम दिया है 2 वर्ष। ठीक है, तो इस आधार पर हम लोग क्या करेंगे, आराम से इसका अमाउंट निकाल पाएंगे। इस सवाल का जवाब हमारे कमेंट बॉक्स पर दें। ठीक है, चलिए अगला सवाल, तीसरा नंबर सवाल। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तिमाही, चौमाही, पचमाही वाला सवाल, छमाही वाला सवाल ये काफ़ी बार एग्जाम में देते हैं। तो इसके लिए आपको चीज़ों को बेहतरीन तरीके से सीखना होगा, आखिर हम लोग इसको बनाते कैसे हैं। ठीक है, पहले इस चीज़ को आपको सीखना होगा, समझ गए। तो सीखेंगे कैसे, हम आपको सिखाएंगे, तरीके से सीखिएगा। ठीक है, थोड़ा तरीके से सीखिएगा कैसे होता है तिमाही चौमाही वाला सवाल। बहुत भारी नहीं होता है, इसमें 2 चीज़ें आपको अच्छे से सीखना है, टाइम और रेट कैसे यहाँ पर हम लोग बैठाएंगे। बस टाइम और रेट निकालना सीख जाते हैं ना, तो आपका तिमाही चौमाही वाला सवाल सेम टू सेम बन जाएगा, जैसे आप लोग इतना देर से आप सीखे हुए हैं। सब कुछ वही रहता है, बस टाइम और रेट का फंडा आपको समझना है। समझिए, पहले आपको बताएंगे टाइम के बारे में। तो टाइम में आपको पता होगा कि एक वर्ष में कितने महीना होता है, तो 1 वर्ष में 12 महीना होता है, 2 वर्ष में 24 महीना होता है, 2.5 वर्ष में 30 महीना होता है। ठीक है, तो आपको पहले क्या करना होगा ना, जब भी आपको कुछ ना समझ में आए टाइम में, तो पहले आपको उसको महीने में बदल दीजिएगा। ठीक है, महीने में बदलने के बाद आपका प्रोसेस आगे बढ़ेगा। मान लीजिए आपसे कह दिए आप किसी को पैसा देना चाहते हैं 1 वर्ष में। ठीक है, कितने वर्ष में पैसा देना आपको, 1 वर्ष में, लेकिन उस व्यक्ति को पैसा दे रहे आप 6 महीना में, यानी 6 माही में पैसा देंगे। किसे देंगे पैसा, 6 माही में देंगे। तो बताइएगा 1 वर्ष में कितने बार उसको पैसा देंगे, 6 महीना में पैसा देंगे और 1 वर्ष में उसको पैसा देना है, तो 2 किस्त में देंगे, 2 बार में देंगे। बात है नहीं समझ में, कितने बार देंगे, 2। अभी जो 2 आया है ना, जहाँ पर टाइम का यूज करते हैं, जहाँ पर सवाल में टाइम का काम होगा, वहाँ पर कितना हम रखेंगे, वहाँ पर 2 रखेंगे, कि हम लोग 2 किस्त में पैसा दे रहे हैं। बात समझ में क्या आया कि नहीं आया। चलिए एक बार और देखिए, मान लीजिए आप किसी को 3 वर्ष में पैसा दे रहे हैं। ठीक है, और 8 मंथ के हिसाब से उसको पैसा देंगे। कितने मंथ से पैसा देंगे, 8 मंथ पर, 8 महीने पर उसको पैसा देंगे और 3 वर्ष में आपको उसको पैसा कंप्लीट करना है। तो बताइए कितने बार पैसा देंगे उसको, कितने किस्त में देंगे। तो 3 वर्ष में कितना होता है बताइएगा, 12 1 मिनट रुक जाइए, 3 वर्ष नहीं होगा, यहाँ पर मान लेते हैं कितने वर्ष, 2 वर्ष। ठीक है, कितने वर्ष ले लेते हैं, 2 वर्ष। बताइएगा 2 वर्ष में कितना महीना होता है, 24 महीना होता है। तो 24 महीने में पैसा देना है, 8 महीने से दे रहे हैं, तो बताइए कितने बार देंगे पैसा उसको, 3 किस्त में देंगे। यानी कितने बार देंगे पैसा, 3 किस्त में देंगे, यानी कि समय कितना होगा, 3 होगा। बात समझे कि नहीं समझे, फिर से एक बार और देखिए। आप किसी को पैसा देंगे 6 महीने में देना है और तिमाही दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं पैसा, तिमाही, यानी 3 महीने में पैसा दे रहे हैं। तो बताइए कितने बार पैसा देंगे, पैसा तो 2 बार देंगे, 2 किस्त में देंगे। समझे, यानी कि इसको महीने में बदल देना है, तिमाही चौमाही जो भी बोलेगा इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा समय निकल जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। चलिए एक बार और देखिए, आप किसी को 18 महीने में पैसा देना चाहते हैं और 18 महीने में पैसा देना चाहते हैं और 6 माही दे रहे हैं, 6 माही यानी कि हाफ ईयरली दे रहे हैं। तो बताइए कितने कितने पैसा देंगे सर, तो 6 इसे डिवाइड करेंगे तो 6 महीने करके 3 ही बार देंगे ना, कितने बार देंगे, 3 बार देंगे। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। ठीक है, उसी तरह देखिए आपको 9 महीने में पैसा देना है, 9 महीना में कंप्लीट पैसा देना है, लेकिन आप तिमाही दे रहे हैं। पैसा कैसे देंगे, तिमाही किस्त में देंगे, 3 महीना में देंगे, तो भी आप कितने बार पैसा देंगे, 3 ही बार पैसा देंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग टाइम का यूज करते हैं। टाइम बहुत भारी नहीं है, जितने महीना रहेगा, कितने किस्त में पैसा दे रहे हैं, किस समय पर दे रहे हैं, उसे डिवाइड कर देंगे, हमारा टोटल टाइम निकल जाता है। ठीक है, चलो टाइम आपको समझ में आ गया होगा, तो हम आपको थोड़ा सा रेट बताते हैं। रेट कैसे निकलेगा समझिएगा। रेट निकालना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन आपको एक रामबाण बताएंगे जिसमें आप कोई भी रेट आप आराम से बना पाएंगे। ठीक है, समझिएगा। एक लाइन में ये कह सकते हैं कि रेट जो होता है ना 1 वर्ष पर निकलता है, चाहे वो कैसा भी किस्त हो, 1 वर्ष में आपका निकलता है। तो ज़्यादा घुमाएंगे फिराएंगे नहीं, सीधा मुद्दा पर आते हैं। रेट जब भी आपसे पूछेगा तो क्वेश्चन वाला रेट कहाँ रहेगा, हमेशा ऊपर रहेगा, नीचे हमेशा क्या होगा 12। आपसे जो भी बोले 6 माही, तिमाही, चौमाही, 5 माही, 8 माही, जो भी कहेगा ना, हम लोग यहाँ पर हम लोग गुना कर देंगे। ठीक है, 6 माही, तिमाही, ठीक है, चौमाही, जो भी बोलेगा 8 माही,
कुछ भी कहे हम लोग कितना यहाँ पर गुना कर देंगे, ये वाली चीज़ को रख करके। फिर से बताते हैं, रेट निकालने का एक ही तरीका, अच्छा जितना क्वेश्चन में रेट दिया है वो ऊपर रहेगा, नीचे हमेशा 12 रहेगा। तिमाही बोलेगा तो 300 गुना यहाँ करेंगे, छमाही बोलेगा तो 600 गुना करेंगे, आठमाही बोलेगा तो 800 गुना करेंगे, पाँचमाही बोलेगा तो यहाँ 500 गुना करेंगे। अब यहाँ पर जो भी फ्रैक्शन में या नॉर्मल आपका आएगा रेट, वही उसी रेट से आपका सवाल का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। समझ में आ रहा? ठीक है, चलिए रेट हमेशा कहाँ रहेगा? ऊपर, 12 हमेशा नीचे, छमाही तिमाही चौमाही जो भी होगा यहाँ पर। चलिए एक बार थोड़ा सा आपको एक चीज़ बता दीजिएगा कितना आएगा। मान लीजिए आपको रेट दे दिया गया है 10% और छमाही दिया गया, मान लो रफली लिख दिए, छमाही दिया गया, तो 10% का 10% ऊपर रहेगा, नीचे हमेशा क्या होगा 12। छमाही दिया गया ना 6 महीना में, तो काट दिए कितने बार में गया? 2 बार में, 2 से कटा 5 बार में। यानी जो मेरा रेट आएगा, रेट वो किसका काम करेगा? 5% का काम करेगा। बहुत ज़्यादा नहीं घूमना है, ऐसे बहुत तो याद कर लेते 12 महीने नहीं, ऐसे नहीं होता, फंस जाएंगे कभी कभी। इस तरीकों का आपको याद रखिएगा, काफ़ी सारा सवाल आपका रेट वाला आराम से बन जाएगा। छमाही तिमाही वाले चीज़ों को समझ गए, चीज़ों को आप अच्छे से समझिएगा। एक बार और बताते हैं, समझिएगा। मान लीजिए आपको दे दिया 20% रेट है, ठीक है, और आपको देना है छमाही। कैसे देना है? छमाही देना है। तो बताइए क्या होगा रेट? तो रेट जो सवाल वाला ऊपर रहेगा, नीचे हमारा क्या होगा? 12 इंटू क्या होगा? छमाही यानी 6, कटा कितने बार में? कट गया हमारा 2 बार में, 2 से कट गया 10 बार में। रेट मेरा कितना आ जाएगा? 10%। बस यही चीज़ को आपको याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है। अभी आपको जो टाइम बताए थे, टाइम वाला चीज़ें याद रखना है और रेट वाला चीज़ें रेट याद रखना है। बस दोनों चीज़ों को आप लोग पुट कर दीजिएगा, आराम से आंसर आ जाएगा। सारा प्रोसेस वही है, समझ गए? थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि एक बात ये भी कह देती, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ना थोड़ा कैलकुलेटिव है, ठीक है। इसके लिए आपको टेबल वगैरह याद करना होगा, स्क्वायर क्यूब अच्छे से याद होना चाहिए, तो दिमाग में याद होना चाहिए। अगर आप दिमाग में याद नहीं करते तो चीज़ें बहुत बार फंसेंगे, बार फंसेंगे। वहाँ से निकलने का एक ही उपाय है, प्रैक्टिस और स्क्वायर क्यूब याद करना है, टेबल अच्छे से याद करना है, कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बनाना और भी आसान हो जाएगा। बात आ रहा नहीं आ रहा समझ में? ठीक है, चलिए। तो आपका सवाल क्या था? सवाल मेरा ये था, यहाँ पर बोला गया। चलिए समझिएगा, हम बताएंगे, ठीक है, सारा चीज़ें बताया जाएगा, समझेंगे। चलो ध्यान से देखिए। सवाल का खेल क्या है? बोले कि x धनराशि है, नहीं पता क्या है x में फंसना नहीं है, ठीक है। x देख के बहुत काफ़ी लोग का हृदय रुक जाता है। x होता है अपने जगह, ठीक है। वो x कोई धनराशि है, 10 माह के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया? 12%। 12% की दर पर कितने वर्षों में? 2.5 वर्षों में कितना रुपया हो जाती है बताइएगा? हो कितना जाती है? 54,571 रुपये हो जाती है, ठीक है। चलिए फिर से देखिएगा, आपके सवाल में क्या कहा है ना, समझेंगे। सवाल में कहा है कि कैसे पैसा दे रहा, वो 10 माही का 10 महीना के हिसाब से पैसा दे रहा। कैसे पैसा दे रहा? 10 मंथ के हिसाब से पैसा दे रहा। चलो ठीक है। रेट क्या दिया है उसका? टाइम हो गया ना, 10 महीने के हिसाब से पैसा दे रहा। रेट क्या हो गया बताइएगा? रेट दिया आपका 12%, समझे। और कितने वर्ष में? तो 2.5 वर्ष में। एक बात बताओ, 2.5 वर्ष में कितने महीना होता है? 30 महीना होता है। 2 वर्ष में 24 महीना होता है, तो 6 में हाफ, आधे साल मतलब 6 महीना, तो 2 वर्ष और 6 महीना, टोटल कितना हो गया? 30 महीना। तो यहाँ पर 10 महीने करके पैसा देना है और 30 महीने में कंप्लीट देना है। तो बताओ कितने किस्त में पैसा देगा? 3 किस्त में देगा। अभी तो आप लोग सीखे हैं। टोटल समय कितना है? 30 महीना, और 10 महीने के हिसाब से पैसा दे रहा है, तो समय तो 3 ही बार देगा, 3 ही किस्त में पैसा देगा। तो जहाँ पर हमारा टाइम का काम आएगा वो हम लोग कितना मानेंगे? 3 मानेंगे। कितना मानेंगे? 3 मानेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। 10 महीने में पैसा देना है, पैसा कितने वर्ष में देना है? 2.5 वर्ष में देना है। तो 2.5 वर्ष मतलब 30 महीना। 30 महीने में पैसा देना है, 10 महीने के हिसाब से, तो 3 बार पैसा देंगे। समय कितना होगा? समय का जो वैल्यू यहाँ पर हमारा आएगा वो कितना आएगा? 3। देखिए प्रॉपर समय 3 नहीं है, किस्त में दे रहे हैं, 3 बार में पैसा दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग काउंट क्या करेंगे? 3 करेंगे, समझेंगे। रेट निकालने का तरीका आपको रामबाण बताए थे। क्या बताए थे? जो भी रेट होगा ना ऊपर रहेगा, जो भी रेट होगा ऊपर रहेगा। क्वेश्चन वाला रेट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्वेश्चन वाला रेट कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा। नीचे क्या रहेगा? 12 का 12 हमेशा। फिर से लिख देते हैं, रेट ऊपर रहेगा, यहाँ लिख देते हैं रेट ऊपर रहेगा, नीचे क्या होगा? 12 इंटू छमाही तिमाही जो भी बोलेगा ना, हम लोग यहाँ से गुना कर देते हैं। तो नीचे 12 का 12 तो फॉर्मूला में आ गया। यहाँ पर कैसे दे रहा पैसा? 10 महीने में दे रहा, तो 10 से गुना करेंगे, 12 से 12 कट जाना है। तो बताइए रेट कितना आ गया?
तब बोलेंगे सर रेट 10% आ गया, और आपको समझ में भी आ गया होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो टाइम कितने किस्त में हो गया? 3 किस्त में, और रेट कितना हो गया? 10% में हुआ। ठीक है, अब आपको हो जाती है का मतलब क्या होता है ना, हो जाती मतलब होता है अमाउंट। अमाउंट आपको दे रखा है, अमाउंट कितना दिया है? अमाउंट 54571, ये अमाउंट आपको दे रखा है। ठीक है, आपसे पूछा क्या है? वही x का मान ज्ञात कीजिए, वही वाला x का मान फिर से आपसे पूछा हुआ है, जो आप क्या माने थे? x यानी कि प्रिंसिपल था आपका। ठीक है, तो x यानी कि घुमा फिरा के आपसे क्या पूछा हुआ है? प्रिंसिपल क्या होगा ये आपको बताना है। समझे कि नहीं समझे? x का मान पूछा हुआ है, x मान क्या होगा बताना है आपको। चलो समझो, हम लोग वही कहानी फिर से दोहराएंगे। पहले क्या करेंगे? परसेंटेज का काम करेंगे। तो परसेंटेज कितना है? 10 बटा कितना आएगा? 100। 0 0 चला गया, 1/10 आया। एकदम आसान से बनाएंगे। ठीक है, घबराना नहीं है, चीज़ों को बारीकी से बनाएंगे, थोड़ा देर लगेगा लेकिन अच्छे से हम लोग सीखेंगे। 1 3 3 1 11 क्यूब, और यहाँ पर कितना होगा? 1000 होगा 10 का क्यूब। घटाएंगे तो कितना होगा? 3 3 1। ठीक है, ऊपर का नंबर हमेशा अमाउंट होता है, नीचे का नंबर प्रिंसिपल होता है, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। हमारे सवाल में अमाउंट दे रखा है सर, समझेंगे क्या दे दिया है? अमाउंट। सवाल में क्या दे दिया है? अमाउंट। ठीक है, सवाल में क्या दे रखा है? अमाउंट। समझेंगे अमाउंट कितना है? सवाल वाला अमाउंट ऊपर रहेगा 54571। ठीक है, नीचे का अमाउंट कितना होगा बताइएगा? अमाउंट कितना होगा? 1331 1331। समझ रहे हैं? 1331 इंटू क्या होगा बताइएगा? इंटू प्रिंसिपल पूछा था, प्रिंसिपल कितना होगा? 1000। यही ना होगा? प्रिंसिपल कितना होगा? 1000 होगा। अब थोड़ा सा हम लोग काटेंगे। कैसे काटेंगे? थोड़ा सा अपने आप पे भरोसा रखिएगा, और थोड़ा ऑप्शन भी आपको दिया गया है, थोड़ा सा समझेंगे। इतना बड़ा कैलकुलेशन ना कटता नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगा के काटा जाता है। ध्यान से समझो, ये भी 4 वर्ड है, ये भी 4 डिजिट है ना। तो 13 चौके 52 4 बार में कटेगा, 13 चौके 52 होता है 4 बार में। और लास्ट में क्या दिया? यूनिट नंबर को मिलाएंगे, तो 1 का पहाड़ा में 1 कब आता है? 1 ही बार में आता है, और तो कुछ नहीं आता है ना, क्योंकि कंप्लीट कटेगा कहीं पर आपको लगभग में तो दिया नहीं है। तो 1 के पहाड़ा में 1 कब आता है? 1 ही बार में आता है। और आपका ऑप्शन में भी देखिएगा 1 है कहीं ना कहीं पर। 41 यहाँ से आ गया, और 1 2 3 0 यहाँ से आ गया। जो आपका राइट आंसर कितना होगा? ऑप्शन डी 41,000 आएगा। ठीक है, ये सब काटने के लिए आपको इतना अच्छा प्रैक्टिस होना चाहिए। 4 डिजिट से कट गया, और एक बार में 1 के टेबल में कटेगा, क्योंकि और कोई दूसरा नंबर 1 से कटने वाला आपका ऑप्शन में दिया नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या किए? 41 टाइम में काटे और 1000 से गुना कर दिए, तो कितना आ गया? 41 0 0 और 0। बोलिए मज़ा आ रहा नहीं आ रहा? एकदम खतरनाक तरीके से बनाएंगे, चाहे तिमाही चमाही वाला का ना धजिया उड़ा देंगे हम लोग। समझ गए? चाहे आपका सवाल कैसा भी दिया हो। बात आ रहा नहीं आ रहा समझ में? ठीक है, चलिए थोड़ा सा एक बार और देखते हैं तरीका क्या है, समझे? चलिए एक बार आप 4 नंबर सवाल को बनाइएगा, शायद वैसा ही होगा। बनाइए एक बार और, बनाएंगे चीज़ें और आसान होगा, और अच्छे से आपको समझ में भी आएगा। देखिए सवाल क्या है? तिमाही रूप से 6 महीना के लिए 20% पर दिया गया पैसा कितना रुपया है? 8100 रुपया पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी? 8100 रुपया पर, यानी कि प्रिंसिपल आपको कितना दे रखा है? 8100। टाइम कितना दिया है? 6 महीना दिया, लेकिन कैसे दिया है? तिमाही, यानी कि 3 महीना में पैसा देंगे। 3 महीना में पैसा देंगे, और 6 महीने में पैसा दे रहे हैं, तो आप 2 ही किस्त में देंगे ना सर? कितने बार देंगे? 2 बार में। बात समझिएगा। ठीक है, 6 महीने में पैसा देना है, और तिमाही देना है, क्वार्टरली देना है, तो 2 ही किस्त में देंगे। जहाँ पर हमारा समय कितना आएगा? समय का वैल्यू कितना रखेंगे? टाइम हमारा कितना हो गया? साइड में लिख दिए। जहाँ पर टाइम का जरूरत होगा वहाँ पर 2 से हमको काम चलाना पड़ेगा। रेट के लिए आपको एक रामबाण बताए थे, क्या बताए थे बोलिए फिर से? रेट जो सवाल में रहेगा ऊपर रहेगा, नीचे हमेशा 12 होगा, और परसेंटेज जो छमाही तिमाही जो भी बोलेगा वहाँ पर हम लोग यहाँ पर गुना कर देंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? तब बोलेंगे यस सर करेंगे। ध्यान से देखो, रेट कितना दे रखा है? 20, नीचे 12 का 12 लिखाएगा। और कैसे पैसा दे रहा बताइएगा? तिमाही, यानी 3 महीने से पैसा दे रहा। कट दिया कितने बार में? 4 बार में। 4 से कटेगा 5 बार में, यानी बताइएगा मेरा रेट कितना आ जाएगा? हमको 5% से ही संतुष्ट करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? कितना होगा? 5%। किसी को डाउट है? बोलेंगे नहीं सर, अब प्रिंसिपल तो आपको दे ही रखा है 8100।
समझ में आ रहा नहीं आ रहा? प्रिंसिपल कितना दे रखा है 8100। कहानी वही है, फिर से वही कहानी दोहराइए, फिर से वही से शुरू कीजिए। पहले कैसा काम करेंगे परसेंटेज का, ठीक है, पहले कैसा 5 का 5, अब परसेंटेज के लिए हमेशा क्या होता है 100 होता है। 5 का 5 अब परसेंटेज के लिए क्या होता है 100 होता है। कितना होगा 100 नीचे, कटे कितने बार में, एक बार में और 20 बार में, फिर जोड़ेंगे कितना आएगा 21/20। पावर कितना होगा 2 है ना, तो 2 कितना आएगा बताइएगा 441 बाई कितना होगा 400, घटाएंगे तो 41। अब ज़रूरत क्या है उसके हिसाब से देखेंगे। पूछा क्या आप बताइए, ब्याज पूछा हुआ है, इंटरेस्ट पूछा हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा हुआ है, तो क्या करेंगे ध्यान से समझिए, ठीक है, समझो। अमाउंट क्या दे दिया है आपको, प्रिंसिपल दे रखा है, तो प्रिंसिपल कितना दे रखा है बताइएगा, वो ऊपर रहेंगे, क्योंकि आपको कई बार बताएं प्रिंसिपल दे दिया सवाल में, तो प्रिंसिपल ऊपर रहेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग यहाँ पर रख करके अपना आंसर को बनाएंगे। तो प्रिंसिपल कितना दे रखा है 8100। प्रिंसिपल आप खोजिए, ये अमाउंट होता है, नीचे वाला प्रिंसिपल होता है, ये वाला क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। इसको हम लोग क्या करेंगे 400 नीचे लिखेंगे सर, इंटू क्या करेंगे, इंटू कितना से गुना करेंगे हम लोग 41 से, इंटरेस्ट पूछा हुआ ना 41, 2 0 से 2 0 कट जाना है, ये समझे, 2 0 से 2 0 कट जाना है, ठीक है। चलो यहाँ पर काटिएगा ना 4 से, तो कटेगा 10 बार में 25, यानी कि 81 को 10.25 से गुना करेंगे तो क्या आएगा आंसर, ऑप्शन ए आएगा, क्या आएगा 830.25 आएगा, ठीक है। गुना करने पे कितना आएगा 830.25 आपका राइट आंसर ऑप्शन ए में है। मज़ा आ रहा? क्यों? तिमाही चौमाही पचमाही जो भी सवाल पूछेगा ना सर, यही तरीका है, दूसरा और इससे बेहतर तरीका कोई नहीं है। आपको चीज़ें समझना होगा, समझ करके आपको प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस करने के बाद याद रखना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको अच्छे से चीज़ों को याद रखना है। बात आ रहा, समझ में नहीं आ रहा? ठीक है। तो आप अभी क्या क्या सीखे हो, नॉर्मल तरीका, नॉर्मल प्रिंसिपल, अमाउंट, ये सब निकालना, तिमाही चौमाही वाला भी हो गया, कंसेप्ट भी आपको पता चल गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल क्या है, अब आपसे थोड़ा पूछ लिया ना, रेट क्या आएगा। रेट काफ़ी बार पूछता है, बच्चे घबरा जाते हैं, रेट कहाँ से लाए, कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट बहुत खतरनाक होता है। सर बहुत ईजी होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट निकालना, बस आपको स्क्वायर क्यूब याद होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। समझेंगे ध्यान से, ठीक है। सवाल को पढ़िए, हम थोड़ा पानी पी लें। रात के 11 बज रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, आपका भी ड्यूटी है कि आपको भी अच्छे से मेहनत करना है, ठीक है। हम 11 बजे पढ़ाएंगे, 1 बजे भी पढ़ाएंगे, रात को 2 बजे भी पढ़ाएंगे, बस आपको कंटिन्यू बढ़िया से पढ़ाई करना है, ठीक है। बाकी सारे कंटेंट मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, हर एक सवाल को आपको यूट्यूब पे जाएगा, चीज़ों को बारीकी से आपको समझा करके रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है, सवाल मेरा ये है रेट निकालने वाला, ठीक है। सवाल क्या है, रेट निकालना। रेट कैसे निकलेगा आपको हम बारीकी से बताएंगे, ठीक है। चलिए समझिए, आपसे कहा है किसी धन पर पहले वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, किसी धन पर पहले वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 600 रुपया, और दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है सर 660 रुपया है। तो आपसे पूछा क्या है, रेट बताना है, कुछ नहीं है, ध्यान से समझिएगा। पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 600 रुपया है, और जबकि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 660 रुपया है। बात आ रहा नहीं आ रहा समझ में, ठीक है। देखिए समय का डिफरेंस कितना है, एक ही साल का, ये पहला साल का है और ये दूसरा साल का है, समझे। पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 600, और दूसरे साल का कितना है 660 रुपया है। यानी कि जब एक वर्ष का डिफरेंस हो ना, जब भी डिफरेंस एक वर्ष का हो, तो क्या करेंगे, रेट निकालने के लिए दोनों डिफरेंस को घटाएंगे, दोनों नंबर को, दोनों डिजिट को माइनस करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे कितना करता है 60 आया। फर्स्ट वाला नंबर नीचे रखेंगे, हमेशा याद रखिएगा, चीज़ें आसान हो जाएगा आपका। परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा 100, कट गया ना 0 0, 6 से कटा कितने बार में 10 बार में, 6 से कितने बार में कटा 10 बार में, तो आपका राइट आंसर कितना आया 10, ऑप्शन बी में है। बस समझिएगा, एक वर्ष का डिफरेंस है तो क्या करेंगे, घटा करके ऊपर फर्स्ट वाला नंबर नीचे इंटू क्या होगा 100 कर देंगे, तो आपका रेट आराम से निकल जाएगा। चाहे तो आप मुँह से ही बना सकते हैं इसको। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। उम्मीद है आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर बोलेंगे सर
2 वर्ष का डिफरेंस रहता तब, तो 2 वर्ष का जब डिफरेंस रहता तो विश्वास मानिएगा किसी न किसी का स्क्वायर होता, ये नंबर जो होगा ना किसी न किसी का स्क्वायर होता। अगर ये 3 वर्ष का डिफरेंस होता तो किसी न किसी का क्यूब होता। बात समझे? चलिए अगला सवाल क्या है समझेंगे। आपसे कहा है कि 8,000 रुपये की धनराशि है, पहले वर्ष और दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 800 और 880 रुपया है। तो पूछा क्या है? दर है। देखिए आपको कैसे कंफ्यूज किया है, समझिएगा। 8,000 रुपया जो धनराशि है और आपसे पूछ दिया क्या? दर। और दोनों आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बता दिया है, पहले वर्ष और दूसरे वर्ष का आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बता रखा है। बताइएगा पहले वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 800 रुपया। दूसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 880 रुपया। अब बाकी आप बोले सर प्रिंसिपल दे रखा है, सर प्रिंसिपल दे दिया है, तो प्रिंसिपल दे दे बुखार लग जाएगा। नहीं सर, ये मोह माया है, ये आपको घुमाने के लिए दिया है या आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। समझ गए? मेन मुद्दा मेरा क्या है? मेन मुद्दा मेरा ये है, पहले वर्ष और दूसरे वर्ष। तो पहले वर्ष में मेरा कितना रुपया है? 800 रुपया है, और दूसरे वर्ष में कितना है? 880 रुपया है। बस समझे? फिर से वही कहानी दोहराएगा, फिर से वही चीज़ें आएंगी। घटा कर कहाँ रहेगा? ऊपर। फर्स्ट वाला नंबर कहाँ होगा? नीचे। परसेंटेज के लिए क्या होगा? 100, 2 से 2 0 कट जाना, ये भी आएगा तो कितना आएगा? 10 ही आया। लीजिए सर 10%, फिर से आपका राइट आंसर आ गया 10%, ऑप्शन ए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? वही कहानी है, प्रिंसिपल दे दिया है, घबराना नहीं है। वही पहले वर्ष और दूसरे वर्ष में डिफरेंस दिया है, तो 1 वर्ष का डिफरेंस रहेगा तो ये एक अच्छा तरीका है। इससे अच्छा तरीका और कुछ नहीं है। 2 वर्ष और 3 वर्ष रहेगा तो किसने किसी का स्क्वायर या क्यूब होगा, और जब किसका स्क्वायर या क्यूब निकल जाएगा ना तो उसके बाद घटा करके ऊपर पहला वाला नंबर नीचे इंटू 100 करेंगे। समझे? आपको सारी चीज़ें बताया जाएगा, थोड़ा धैर्य रख के सीखिएगा। बात आ रहा नहीं आ रहा समझ में? एक बार कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा, मज़ा आ रहा नहीं आ रहा? आ रहा मज़ा? कमेंट जरूर करके बताएं कि मज़ा आ रहा नहीं आ रहा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़कर कैसा लग रहा? ठीक है, चलो अगला सवाल बढ़ते हैं। चलिए, बहुत बेहतरीन सवाल है सर, काफ़ी बेहतरीन है। इस बार एनटीपीसी का पेपर चल रहा, ग्रुप डी का भी पेपर चल रहा, अभी आरपीएफ का भी चला, एलपी टेक्नीशियन का भी चला, सीजीएल चला, सीएचएल चला, एमटीएस, सब चीज़ का पेपर चल रहा। एसएससी जीडी सर, सब में कोई ऐसा पेपर नहीं बचता है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं जो जिस एग्जाम में भर के ये वाला टाइप का सवाल ना देता हो, अंतर वाला। समझ गए? एकदम पेटी भर के देता है सर। तो आपको बारीकी से अच्छे समझना 2 वर्ष और 3 वर्ष वाला चीज़ें कैसे बनता है। समझ गए? तो इसके चालू करने के पहले आपको हम 2 फार्मूला लिखा देंगे जिससे आपका तकलीफ आसान हो जाएगा। समझ गए? चलो देखो, जब आपका सवाल डिफरेंस वाला हो और समय आपका 2 वर्ष का डिफरेंस हो, कितने वर्ष का डिफरेंस हो? 2 वर्ष का। तो याद रखिएगा 2 वर्ष का डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है ना, अभी पढ़ लेंगे, एग्जाम में जाकर भूल जाएंगे सर। एकदम गलत बात है, बहुत पाप चलेगा ये सब करेंगे तो। 2 वर्ष और 3 वर्ष का फार्मूला आपको लिखवा देंगे, अभी भी याद रखना है और एग्जाम में याद रखें, एग्जाम में भी याद रखना है, तब तक याद रखना है जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए, जब तक हाथ में ज्वाइनिंग लेटर ना आ जाए, तब तक इस चीज़ों का आपको याद रखना है। समझ गए? 2 वर्षों का क्या है, इन डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है? तो प्रिंसिपल इक्वल डिफरेंस इनटू 100/r का होल स्क्वायर। ठीक है, याद रखना होगा आपको एकदम अच्छे से। प्रिंसिपल इक्वल डिफरेंस इनटू 100/r का होल स्क्वायर। लेकिन कई लोग क्या करता है, इसी में छेड़छाड़ करेगा, डिफरेंस यहाँ कर देगा तो प्रिंसिपल बराबर ये ऊपर चला जाएगा ना, 1 मिनट, इनटू ऊपर 8 हो जाएगा और नीचे क्या होगा? देखिए बात एक ही है या नहीं है? प्रिंसिपल पूछेगा तो ये फॉर्मूला लगाता है, डिफरेंस वाला, डिफरेंस पूछेगा तो ये फॉर्मूला लगाता है। दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों लिख लीजिए, जो आपको जल्दी पहले याद आ जाए वो कर देंगे। समझ गए? फिर से बोलते हैं प्रिंसिपल यहाँ रहता है, डिफरेंस यहाँ रहेगा, और जब डिफरेंस यहाँ रहेगा ना तो 100 ऊपर रहेगा। अब बाकी इस चीज़ को उल्टा कर दीजिएगा तो डिफरेंस निकल जाएगा। बात आ रहा समझ में? ठीक है, चलिए 2 वर्ष वाला फॉर्मूला आपको फटाफट उतार लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद भी रखना है आपको। 2 वर्ष वाला हो गया। ठीक है, चलिए अगला आपसे पूछा देते हैं 3 वर्ष वाला। कितने वर्ष का? 3 वर्ष का। तो 3 वर्ष थोड़ा सा आपको हार्ड लगेगा, थोड़ा सा समझिएगा। प्रिंसिपल इक्वल क्या होता है? डिफरेंस इंटू 100/3/r² इंटू 300 प्लस r। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, याद करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। प्रिंसिपल इक्वल डिफरेंस इंटू पावर 100/3/r² इंटू 300 प्लस r करना पड़ेगा, नौकरी का सवाल है।
पेमेंट आएगा ना सर, 8वां पे कमीशन भी आ रहा, बहुत मज़ा आने वाला है। समझ गए, एकदम शिद्दत से पढ़ लो, बढ़िया से एकदम बारीकी से पढ़ लो। समझ गए, सिलेक्शन होगा ना सारा दुख दूर हो जाता है। समझ गए, वरना वही बात है, गली के कुत्ते को भी सब क्या करेगा ना, प्यार से बुला के खाना खिलाएगा, आपको कोई नहीं पूछने वाला है। समझ गए, तो बढ़िया से देखिएगा, पढ़ लीजिए, समय है पढ़ लो, समय निकल जाएगा ना, रोते रह जाओगे, कुछ नहीं मिलने वाला है। समझ गए, हाँ फिर एक बार समय निकल गया तो कुछ भी करो, कुछ ज्ञान नहीं दे सकते किसी को। समय रहते पढ़ लीजिए, संभल जाइए। समझ गए, बाकी तो आप समझदार है, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, चलो सवाल कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का डिफरेंस का। समय कितना का है, 2 वर्ष का। क्या 2 वर्ष है ना 3 वर्ष है, ध्यान से देखिए, 3 वर्ष का दिया है, लो 3 वर्ष का दे रखा है, समझेगा ध्यान से। 2 वर्ष है ना 3 वर्ष है, 3 वर्ष है, कोई बात नहीं है, ध्यान से देखिए। कहा क्या है, वही फॉर्मूला लेकर 3 वर्ष वाला, प्रिंसिपल पूछा हुआ है, मूलधन पूछा हुआ है, तो फॉर्मूला तो अभी आपको लिखवाए थे। क्या होता है डिफरेंस, डिफरेंस कितना दिया है 2 4 4 इंटू 100 का पावर 3 यानी कितना होगा 3 बार 100 लिखिएगा, नहीं लिखेंगे 3 बार 100 बटा आर स्क्वायर। रेट कितना दे रखा है बताइएगा 5%, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 इंटू 300 प्लस आर, यानी 300 में आर मेरा कितना है, रेट 5 है ना 5, तो कितना आएगा 305 आना है। आएगा नहीं आएगा, बोलिए सर। जरूर आएगा, क्यों नहीं आएगा। फॉर्मूला लिखना होगा, चलिए फिर से फॉर्मूला लिख देते हैं। प्रिंसिपल इक्वल क्या होगा, डिफरेंस इंटू 100 का पावर 3 बटा आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। समझ गए, वही चीज़ को यहाँ पर बैठा दिए, काट कूट देंगे, सर आ जाएगा। चलिए काटते हैं। 25 से काटा कितने बार में, 4 बार में। 5 से काटेगा कितने बार में, 5 से 6 बार में और 1 बार में। अब 5 से काटेगा तो 25 बार में। 61 से थोड़ा भरोसा रखे काटिएगा, 4 बार में ये कटेगा, 4 बार में ये कटेगा, तो टोटल कितने बार में गया 4 बार में। समझ गए, थोड़ा और ध्यान से देखिए। 25 चौके कितना होता है 100, और 100 को 4 से गुना करेंगे तो 4 आएगा। सही है ना, कहीं गलत हुआ है, इतना है ना, कहीं तो मिस्टेक हुआ है। चलो ध्यान से देखिए, हम यहाँ पर एक जगह मिस्टेक किए, समझिएगा। ठीक है, ये जो 5 से काटे थे ना हम लोग, 5 से काटे थे 61 बार में जाएगा, लेकिन 5 से काटेगा तो 25 नहीं होगा 20 होगा। कितने बार में जाएगा 20 बार में जाएगा। यहाँ पर हमारा मिस्टेक हुआ था 20। समझ गए, फिर से देखिए। 25 से काटा 4 बार में, 5 से काटेगा 61 बार में, अब 5 से काटेगा 20 बार में, और फिर 61 कटेगा कितने बार में 4 बार में। ठीक है, चलो गुना कीजिए, 4 चौके 16, 16 दूनी कितना होता है 32। 32 में कितना जीरो, 3 जीरो, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 3200, 32,000। बता रहा, समझ में बोलेंगे यस सर। थोड़ा सा समझिएगा, वही फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला बैठा के काटेंगे, हमारा आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये रहा। ये भी आपका 3 वर्ष का सवाल है, बड़ा मज़ेदार सवाल है, 3 वर्ष का है और फॉर्मूला वही लगाना है। चलिए एक और सवाल है क्या ऐसा नहीं है, चलिए इसको फिर से एक बार बताते हैं ताकि आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाए। डिफरेंस कितना दिया, फिर से सवालों पढ़ते हैं। 5% का रेट है, समय दिया 3 साल, डिफरेंस कितना दिया है 122। तो आपसे पूछा क्या है, प्रिंसिपल बताना है सर। ठीक है, चलो ध्यान से देखिए। 122 डिफरेंस हो गया इंटू 100 कितने बार लिखना है 3 बार, 100 को 3 बार लिखना है बटा आर स्क्वायर। रेट कितना है 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 इंटू 300 प्लस 5, तो 300 फिर से 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 305 ही आना है। 25 से काटिएगा तो 4 बार में जाएगा, अब 5 से काटेंगे 61, अब 5 से काटेंगे तो 20 बार में, और ये कटेगा 2 बार में। समझ रहे, चलो काट दिए, गुना कीजिए, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16, 16 कहीं पर है, एक ही जगह 16 आपको है, ऑप्शन सी में है 16,000। उम्मीद है आपको बहुत मज़े से समझ में आ रहा होगा, बहुत बेहतरीन समझ में आ रहा होगा। आपसे प्रोमिस किए थे हर एक कंटेंट का, हर एक टाइप के सवाल को बनाने का प्रयास करेंगे, सिखाने का प्रयास करेंगे और सिखाएंगे भी। समझ गए, डिफरेंस का सवाल हो या फिर तिमाही चौमाही वाला सवाल हो, आपको कम समय में 1 से 2 वीडियो में आपको सारा चीज़ें समझ में आएगा। चलिए अगला सवाल है, काफ़ी बेहतरीन सवाल है, बहुत मज़ा आएगा इस सवाल में बनाने के लिए, क्योंकि ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में देता है।
थोड़ा समझने वाला भी है, बहुत लोग शॉर्ट करने के तरीके में रहता है। सर शॉर्ट मत कीजिए, बार बार कहते हैं शॉर्ट की चीज़ें ज़्यादा दूर तक नहीं रहता है। समझिए, कंटेंट जानिए हो क्या रहा, समझ गए, कंसेप्ट जानेंगे ना, सवाल को एग्जाम में थोड़ा सा इधर उधर भी कर देगा ना, तब बैलेंस करके आप बना लोगे। ट्रिक रट के जाओगे ना, तो ट्रिक अगर नहीं लड़ा, ट्रिक ज़्यादा याद करोगे तो जीके जैसा बन जाएगा, लड़ा तो लड़ा वरना छोड़ दो। कंसेप्ट जान करके जाइए जो आपका वहाँ पर काम आने वाला है। चलिए सवाल मेरा ये रहा, कहा है कि यदि समान ब्याज की दर, यानी रेट जो होगा समान होगा, 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना दिया हमारा 4200, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है 49 रुपया दिया है। समझेंगे ध्यान से, 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना दिया है 42 रुपया, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है 49 रुपया। पूछा क्या आपसे, प्रिंसिपल बताओ, प्रिंसिपल क्या होना है। ठीक है, बहुत ही घातक सवाल है, थोड़ा समझिएगा। बात ऐसा है कि समझिएगा कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या खासियत है ना। साधारण ब्याज को जो इंटरेस्ट होता है, जो ब्याज होता है, वो हर साल समान तरीके से बढ़ता है। ठीक है, साधारण ब्याज हर साल, अगर अभी 10 रुपया या 50 रुपया हुआ तो हर बार 50 ही चलेगा हर साल। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है ना, इस साल 50 हुआ तो अगली बार 50 से ज़्यादा ब्याज मिलेगा, उससे अगले साल 50 से उससे भी ज़्यादा ब्याज मिलेगा, क्योंकि आपको कहे थे चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है ना, ब्याज के ऊपर ब्याज लगाता है। समझ गए, तो चीज़ें समझिए करना क्या है। आपको कहा है कि 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है 42, 2 वर्षों का 42 रुपया है। अभी आपको कहे थे कि हर साल ब्याज समान बढ़ता है, तो 2 वर्षों का अगर 42 रुपया है तो 1 वर्ष 21 रुपया हुआ होगा नहीं हुआ होगा, बोलेंगे हाँ सर। पहला साल और दूसरा साल, पहला साल में ब्याज कितना हुआ है 21 रुपया, और दूसरा साल में ब्याज कितना हुआ है 21 रुपया। कैसे, सिंपल इंटरेस्ट के आधार पर। और आपको हम ये भी बताए थे कि पहला साल जो होता है ना, वो मेरा सिंपल इंटरेस्ट ही होता है, पहला साल हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं होता है, दूसरे साल से हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट चालू होता है। तो पहले साल में जो साधारण ब्याज है सिंपल इंटरेस्ट है 21, और दूसरे साल में कितना हुआ 21, यानी 2 सालों में 21 और 21 कितना हो गया, 2 वर्षों में 42 हो गया। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का सीन अलग है। चक्रवृद्धि ब्याज में ये रुपया कितना हो गया 49 रुपया हो गया। आपको देखिए रेट आपको समान बोला है, तो पहले साल तो साधारण ब्याज ही रहता है ना सर, पहले साल क्या रहता है साधारण ब्याज रहता है, यानी पहले साल भी जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा 21 रुपया ही दिया होगा। टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 49। अगर पहले साल 21 रुपया दिया है तो अगले साल 21 नहीं देगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा देगा। तो 49 रुपया में 21 रुपया दे दिया तो बचा कितना रुपया 28 रुपया, यानी दूसरे वर्ष कितना दिया 28 रुपया दिया। 49 को 28 से घटाएंगे तो 49 को 21 से घटाएंगे तो कितना आएगा 28 आएगा। ये किसका सीन है, ये सिंपल इंटरेस्ट का बात था, और ये बात हम किसका कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का कर रहे हैं। समझ में आया। तो देखिए आपसे पूछा क्या है, पहले आपको क्या निकालना होगा समान दर, यानी पहले रेट निकालना होगा। रेट निकालने के बाद आपको क्या निकालना होगा प्रिंसिपल निकालना होगा, यानी कि मूलधन निकालना होगा। थोड़ा समझिएगा, रेट कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों को घटाएंगे, कितना रुपया ज़्यादा मिला है बताइएगा 7। पहला वाला नंबर जैसे अभी पढ़े थे 21, पहला वाला साल का इंटरेस्ट कटा एक बार में, कटा 3 बार में, यानी कितना है बताइएगा। रेट मेरा कितना आ गया, रेट मेरा आ गया 100/3%। किसी को दुख और तकलीफ नहीं होना चाहिए। समझ में आया नहीं आया, तो बताओ रेट कितना आया 100/3% आ गया। लेकिन आपसे रेट नहीं पूछा है सर, पूछा क्या है मूलधन। कभी कभी एग्जाम में रेट भी पूछ देता है, तो घबराने वाली बात नहीं है, आपसे प्रिंसिपल पूछा है। तो प्रिंसिपल का एक फॉर्मूला होता है, देखिए प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल या चक्रवृद्धि ब्याज का हो या फिर साधारण ब्याज का हो, प्रिंसिपल हमेशा सेम रहता है, वो घटता बढ़ता नहीं है। अगर प्रिंसिपल घटेगा बढ़ेगा तो इंसान में झगड़ा हो जाएगा। समझ में आया, तो प्रिंसिपल आपका सेम होने वाला है। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है ना, इंटरेस्ट इंटू 100 बटा टाइम इंटू रेट। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंटरेस्ट इंटू 100 बटा क्या होता है टाइम इंटू रेट होता है। समझे, इंटरेस्ट कितना दे रखा है बताइएगा। इंटरेस्ट तो मेरा आया था ना 1 वर्ष का, 1 ही वर्ष का ना इंटरेस्ट है, पहले वर्ष का इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट कितना है मेरा 21 आया, बोलेंगे हाँ सर। 100 का 100 इंटू क्या करेंगे टाइम इंटू रेट। टाइम कहाँ से लेंगे सर, पहला साल का लेंगे दूसरा साल का लेंगे, नहीं सर पहले साल का इंटरेस्ट लिए है ना, तो हमारा अपने अंदर थोड़ा ईमानदारी रखिएगा। पहले साल का इंटरेस्ट लिए हैं ना 21 रुपया, तो 1 ही साल लिखेंगे, 2 साल लिखेंगे ना तो फिर वही बात हो जाएगा। 1 साल का इंटरेस्ट लिए हैं इंटू क्या होगा सर टाइम तो हो गया ना, रेट तो अभी निकाले हम लोग 100/3, तो 100 का 100 होगा, नीचे का 3 जो होता है ना ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे 3 लिख देंगे।
ध्यान से देखिएगा तो 100 से 100 कट जाना है। 21 तिया कितना होता है? 21 तिया 63 होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 63। बात समझ में आया कि नहीं आया? बहुत खतरनाक है, बहुत मज़ा आप लोग को भी आ रहा होगा। थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए और कमेंट करते रहिए, ठीक है? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बोलेंगे हाँ सर समझ में आ रहा, ठीक है। चलो पहला साल का इतना, दूसरा साल का इतना, कंपाउंड इंटरेस्ट में इतना, डिफरेंस 7 का था, तो वहाँ से हम लोग रेट निकाल दिए। रेट निकालने के बाद हम लोग क्या किए? प्रिंसिपल हम लोग निकाल दिए। ये आपका फार्मूला था, प्रिंसिपल का फार्मूला था, उसमें हम लोग पुट करके निकाल दिए। समझे? चलिए बढ़ता हुआ सवाल। सवाल ये है कि फिर से वही है, नो चेंज, डिजिट चेंज किया है, सारा कहानी वही है। 2 वर्षों में साधारण ब्याज कितना दिया है? 42, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है? 51 दिया है, ठीक है। आपसे पूछा क्या है? फिर से प्रिंसिपल पूछा हुआ है। बताइए बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे? बोलेंगे हाँ सर आराम से बना पाएंगे। पहले आप उसी तरह रेट निकालिएगा, रेट निकालो फिर से हम लोग प्रिंसिपल निकालिएगा, आराम से बन जाएगा, ठीक है। बना करके हमारे कमेंट बॉक्स पर इसका जवाब जरूर दें, ठीक है। चलो अगला सवाल क्या है? अगला सवाल वही है सर अंतर वाला, लेकिन थोड़ा सा खेल खेला है। रेट पूछ लिया है, प्रिंसिपल दे दिया है, अंतर दे दिया है, टाइम भी दे दिया है, और पूछा कि आपसे दर बताओ यानी कि रेट बताओ। पढ़ते हैं सवाल। 16,000 रुपये का राशि है, 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का बीच का अंतर कितना दिया है? 160 रुपया दिया है, तो पूछा क्या बताओ? दर बताओ, यानी कि रेट आपको बताना है। समझ रहे हैं क्या पूछा है? रेट। 2 वर्ष का फॉर्मूला तो आपको कई बार बताए हैं। 2 वर्ष का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इक्वल डिफरेंस इंटू 100/r का होल स्क्वायर। होता है नहीं होता है? आप बोलेंगे हाँ सर होता है, ठीक है। चलो मान बैठा देते हैं। प्रिंसिपल तो दे रखा है ना, प्रिंसिपल कितना दिया है? 16,000 बराबर 16 से 16,000, मिस्टेक हो गया, 16,000 बराबर ब्याज के अंतर कितना दिया है? 160। 100 का स्क्वायर होगा ना, तो 100 का स्क्वायर कितना होगा? 100 को 2 बार लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बोलेंगे हाँ सर 2 बार लिखेंगे। बटा क्या होगा? आर स्क्वायर तो कोई वैल्यू है नहीं, अब पूछा ही आर स्क्वायर, यानी आर का वैल्यू पूछा हुआ है, तो यहाँ से काट कोट देंगे, हमारे आंसर आ जाना चाहिए। चलो ध्यान से देखिए, ऊपर का नंबर ऊपर से कटता है, 2 0 2 0 कट गया, 1 0 1 0 और कट गया, 16 से 16 कट गया, बचा रहे बस कुछ नहीं बचा। बताओ क्या बचा? सिर्फ 100 बचा। क्या बचा? 100। देखिए ऊपर का नंबर नीचे का बराबर होता है, नीचे का नंबर ऊपर का बराबर होता है, तो क्या होगा ना, आर स्क्वायर बराबर कितना हुआ? 100 हुआ। तो एक बात बताओ, आर का मान इधर स्क्वायर है तो इधर रूट चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? एक लाइन बढ़ा ही देते हैं सर। बताइएगा कितना आ गया? 10% आ गया। कितना आ गया? 10%। रेट कितना आ गया? 10%, जो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है 10%। समझे? वही फार्मूला था, कंसेप्ट वही था, बस इस बार डिफरेंस दे दिया था, प्रिंसिपल दे दिया था, आपसे पूछ क्या लिया? रेट पूछ लिया है। समझे नहीं समझे? ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्या है? यहाँ पर देखिए 2 वर्ष का अंतर का सवाल है, 50% दे दिया है, और अंतर आपको कितना दिया है? 7200 रुपये। आपसे पूछा क्या है? प्रिंसिपल बताओ। ठीक है, क्या पूछा है? प्रिंसिपल बताओ। रेट कितना दिया है? 50%, और टाइम कितना दिया है? 2 साल। डिफरेंस कितना दे रखा है? 7200। आपसे पूछा क्या है? प्रिंसिपल बताओ। बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे? बना पाएंगे तो जल्दी से कमेंट बॉक्स पे दीजिए क्या बनाएगा, आंसर क्या आएगा, ABCD क्या होगा। ठीक है, जल्दी से बताइए आंसर क्या आएगा। चलो कुछ ऐसे होते हैं ना कि जिसको थोड़ा सा वीक होते हैं ना, उसको भी देखना है। एक बार और हम बताते हैं जो आपको याद रखिएगा। ठीक है, चलो देखिए, सवाल 2 वर्ष वाला है तो दिमाग में फट से आ जाना चाहिए कि 2 वर्ष वाला फॉर्मूला लगेगा। 2 वर्ष का फॉर्मूला क्या होता है बताइएगा? 2 वर्ष का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इक्वल डिफरेंस इंटू 100/r का होल स्क्वायर। ठीक है। 3 वर्ष का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इक्वल डिफरेंस इंटू 100^3/r स्क्वायर इंटू 300 + r। ठीक है, ऐसा याद कर लो ना चीज़ों को, कि कोई नींद में उठा के पूछे तो बता दो यही सब आएगा। समझ गए? सिलेक्शन लेना इतना भी आसान नहीं है, ना ईजी है। तरीके से कंटिन्यू बढ़िया से पढ़िएगा। जो आप पढ़ लिए उसको भूलना नहीं है, बस ये चीज़ें जान लीजिए ना, ये चीज़ें करने सीख गए, समझिए आप अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं। वरना सर भटक ही रहे हो तुम, समझ गए? भटकते भटकते एक दिन कहाँ चले जाओगे, कहाँ पहुँचोगे, ये किसी को नहीं पता है। समझ गए? भटको मत, मोक्ष यहीं मिलेगा। वो फिल्म में कहा था ना, वहाँ पर मृत्यु है, हम कहते हैं मोक्ष यहाँ है। समझ गया? चलो
कहाँ मृत्यु आपको बताया गया होगा? हाँ, प्रेम में मृत्यु है। ये नया ट्रेंड चल रहा है अभी ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मज़े में पढ़ो। रात बहुत ज़्यादा हो रहा, लगभग 12 बजने वाला है। ठीक है, चलिए देखिए सवाल ऐसा है 2 वर्ष का, तब फिर से लिख दे प्रिंसिपल इक्वल क्या होगा? डिफरेंस इंटू 100/r का होल स्क्वायर। ठीक है, 100/r का होल स्क्वायर। समझिएगा प्रिंसिपल का प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल पूछा है ना, रहने देते हैं प्रिंसिपल। डिफरेंस कितना दे रखा है सर? 7200, सही है ना। 100 का 100 कितने बार लिखेंगे? एक बार ना 2 बार? बोलेंगे सर 2 बार। आर स्क्वायर, आर कितना दिया बताइए? 50, तो 50 को 2 बार लिख देते हैं, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा, काटना में थोड़ा सा आसानी होगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं। कितना हो गया? 2 बार में, ये भी गया 2 बार में। 2 दूनी कितना हुआ? 4। 4 को 72 से हम लोग गुना करेंगे तो 4 दूनी का 8 और 7 चौक 28 और कितना जीरो बचा? 2 जीरो। कितना आया? 28800। ऑप्शन नंबर सी में है। बताओ चीज़ें समझ में आ रहा? तभी आप लोग काफ़ी सारे चीज़ों को टाइप को सीख लिए, चाहे वो किस्त वाला सवाल हो या फिर आपका तिमाही चौमाही वाला हो या नॉर्मल वाला सवाल हो या फिर अंतर वाला सवाल हो या रेट निकालने वाला सवाल हो। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आया होगा। और आपका एक ड्यूटी है कि चीज़ों को जब आप पढ़ लिए हैं तो इसको रिवीजन करके एकदम अच्छे से, एक बार में नहीं समझा 2 बार वीडियो के देखिए, 3 बार देखिए, और जहाँ पर डाउट है पूछिए। और आपको बहुत अच्छे से और भी तैयारी करना है तो हमारे ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन कीजिए, गोल्ड राइजर इंस्टीट्यूट, जहाँ पर आपको सारी चीज़ों को तैयारी करवाया जाएगा, वो भी अच्छे गाइडलाइन के साथ। ठीक है, तो इस सारी चीज़ों को अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। इसका सेकंड वीडियो हम जल्द से जल्द लेकर के आएंगे, उसमें आगे की चीज़ों को हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।